आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक मर्मस्पर्शी सत्य घटना, जिसे सुनकर आपके दिल में भी लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा भक्ति भाव और बढ़ जाएंगे। तो ये सत्य घटना है एमपी मध्य प्रदेश से। तो वहाँ पे रीता जी रहती हैं, जो कि लड्डू गोपाल की बहुत बड़ी भक्त हैं, बहुत दिल से सेवा करती हैं और लड्डू गोपाल को अपने पुत्र की भांति मानती हैं, पुत्र के रूप में उनकी सेवा करती हैं। कहीं भी जाना, अपने लड्डू गोपाल को ले जाना, और अगर पास में जाती हैं तो फिर नहीं ले जाती हैं, 2-4 घंटे के लिए जाना होता है तो नहीं ले जाती, लेकिन अगर दूर के सफ़र में जाती हैं तो उनको हमेशा लेके जाती हैं। लेकिन क्या हुआ, अचानक क्या हुआ कि उनकी जो बेटी होती है वो हॉस्टल में रहती थी। तो वो हॉस्टल से घर आई हुई थी, तो उसने मना कर दी, क्योंकि वो भी जो लड्डू गोपाल हैं उसको भाई मानती थी। तो उसने मना कर दिया ले जाने के लिए, क्योंकि जो रीता जी हैं वो शादी में जा रही थी, तो उन्होंने बोला कि मुझे ले जाना है लड्डू गोपाल को, उसको भी लेके जाऊंगी मैं। तो बेटी ने मना कर दिया, तो उन्होंने सोचा कि चलो हॉस्टल से 1 हफ्ते के लिए आई है, कोई नहीं, ये सेवा भी कर लेगी और इसको अच्छा भी लगेगा, क्योंकि मैं भी नहीं रहूँगी। तो वो अपनी बेटी से सब कुछ बता के जाती हैं कि बेटा मैं 3-4 दिन के लिए जा रही हूँ, तो तुम लड्डू गोपाल की सेवा अच्छे से करना, उनको अच्छे से भोग लगाना, सब कुछ बता के गई थी। वैसे प्रिया को बताने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो बहुत अच्छे से लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। हॉस्टल में जब नहीं गई थी, यहीं रहती थी, तो वो बहुत सेवा करती थी लड्डू गोपाल की, देखती थी अपनी माँ को जैसे करते हुए, तो वो भी करती थी। तो अब क्या होता है कि ये जो रीता जी हैं वो जाने के लिए अपनी पैकिंग वैकिंग कर लेती हैं सब कुछ, और उनके भैया उनको लेने आए हुए थे, तो वो भैया के साथ चली जाती हैं प्रिया को सब कुछ बता के, मतलब अपनी बेटी को। रीता जी पहुंचती हैं अपने घर। घर जैसे ही पहुंचती हैं, शादी वाला माहौल था, सब लोग आए हुए थे, सारे नात रिश्तेदार, मौसी बुआ लोग, उनकी बहनें, सबको देख के बहुत अच्छा लगा उनको, क्योंकि बहुत दिनों के बाद गई हुई थी, और जब बहुत दिनों के बाद जाओ ना और सब लोग मिलते हैं, और ऐसे ही किसी फंक्शन में ही सब लोग मिल जाते हैं, एकजुट होते हैं सब लोग। वैसे अकेले जाओ तो इतना सब लोगों का मिलना मुश्किल होता है, लेकिन किसी फंक्शन में कोई भी जाए तो सारे लोग इकट्ठे मिल जाते हैं। बहुत अच्छा लगा रीता जी को भी, सबसे मिलके रीता जी की आवभगत की गई, बहुत अच्छे से सब लोग मान सम्मान दिया, बहुत प्यार से बोले बताए, क्योंकि रीता जी भगवान की भक्त हैं, लड्डू गोपाल की भक्त हैं, और जिसके ऊपर लड्डू गोपाल की कृपा होती है ना, उसका एक अलग ही तेज होता है। ये आप मतलब अपने जो भी आपके सामने लड्डू गोपाल के भक्त हों, या कि आप भी भक्त हों, तो आप इस बात को परखिएगा, इस बात को महसूस करेंगे आप, कि जो भगवान के भक्त होते हैं, जिन पर भगवान की कृपा होती है ना, उनका एक अलग ही तेज होता है, उनकी कृपा का एक अलग ही प्रभाव होता है, वो सबके बीच में एक अलग ही अपनी पहचान बनाते हैं। ऐसे ही थी रीता जी। रीता जी कुछ नहीं थी, ये सब कुछ उनकी कन्हैया हर बात पे। और जो एक भक्त होता है ना, ये भी एक भक्त की विशेषता होती है, कि जो भक्त होता है वो किसी भी चीज़ के लिए अपने भगवान को ही अहमियत देता है, उसी की ही कृपा बोलता है, उसी की ही कृपा समझता है, कि जो भी हो रहा है, जो कुछ भी है आज, वो सब भगवान की कृपा की वजह से है, सब लड्डू गोपाल की कृपा की वजह से ही है। जो मान सम्मान प्रतिष्ठा जो भी मिलती है, हर एक चीज़ के लिए भक्त यही कहते हैं कि ये सब कुछ मेरे लड्डू गोपाल की कृपा की वजह से ही है। ऐसे ही था रीता जी के साथ। रीता जी भी हर एक चीज़ में, हर तारीफ़ में वो अपने लड्डू गोपाल की कृपा ही समझती थी। और जो रीता जी हैं वो बहुत अच्छी ढोलक बजाती थीं और भजन गाती थीं। जब वहाँ पे प्रोग्राम हुआ शादी का, तो शादी में भी तो भजन कीर्तन और ये सब गाए जाते हैं ना गीत, तो रीता जी बहुत अच्छी ढोलक बजाती हैं और गाती भी बहुत अच्छे हैं। भगवान का भी हुआ, और जो शादी के गीत होते हैं वो भी हुए, बहुत एंजॉय की रीता जी, बहुत मज़ा आया सबके साथ मिल के। अब कुछ दिन के बाद शादी का फंक्शन भी पूरा हो गया, बहू आ गई घर, बहू की मुँह दिखाई हो गई, सब हो गया। अब सबके जाने की बारी हो गई, सब धीरे धीरे करके सब जाने लगे।
और इनकी बेटी भी आई हुई थी, प्रिया भी आई हुई थी। तो इनको भी अब हो गया, शादी के बाद रुकता कहाँ कोई है, ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 दिन रुकेंगे। आज के टाइम पे तो इतना टाइम भी नहीं है किसी के पास कि शादी में जैसे पहले के टाइम पे दादी लोग बताती हैं कि बुआ लोग आती थी तो बहुत बहुत दिनों तक रुकती थी, शादी होती थी तो लोग पहले से आ जाते थे। लेकिन अब तो हर शादी 2 दिन की हो गई है, उसी दिन सगाई होना, उसी दिन हल्दी हो जाना, उसी दिन मेहंदी, बारात, बस 2 दिन के अंदर सारे फंक्शन कंप्लीट हो गए, तीसरे दिन सबकी विदाई हो जाती है। अब ऐसे, लेकिन पहले के टाइम पे क्या होता था, 15-15 दिन की कहते हैं शादियां होती थी। तो 3-4 दिन हो गए थे इनको, रीता जी को आए हुए, और बेटी भी आई थी तो इसलिए इनको लगता था कि अब यहाँ का भी कार्यक्रम हो गया, अब मैं जाऊँ। तो इन्होंने अपने भैया से बोला तो इनके भाई ने रिजर्वेशन करवा दिया और इन्होंने बोल दिया कि अब मैं चली जाऊंगी, अब आप परेशान मत होना, क्योंकि सब लोग मेहमान भी आए हुए हैं। तो उनके भैया ने बोला कि अपने बेटे के लिए, कि भतीजे को लिए, मतलब भतीजे के साथ जाने के लिए। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, रिजर्वेशन करवा दो, आराम से चली जाऊंगी और वहाँ आ जाएंगे लेने के लिए, मतलब रीता जी के हस्बैंड आ जाएंगे स्टेशन में। और रिजर्वेशन वाली उसमें ना कोई दिक्कत भी नहीं होती है, बैठ जाओ और सीधे वहीं उतर जाना, कोई ना कोई लेने आ जाता है, ऐसा कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं होती है। इन्होंने भी बोला, एक आध बार आई गई भी हैं, ऐसा भी नहीं है कि कभी ऐसा आई नहीं है, क्योंकि इतने वर्षों से रह रही थी वहाँ पे दिल्ली में, तो आना जाना तो लगा ही रहता था, साल में 2 बार 3 बार आना जाना होता ही था। तो इन्होंने मना कर दिया। तो भाई ने भी सोचा कि ठीक है, चली जाएगी। अब क्या होता है, शादी वाला माहौल था तो इन्होंने किसी को बोला नहीं जाने के लिए, इन्होंने बोला कि भैया ओला बुक कर दो, मैं चली जाऊंगी। अब वो उन्होंने ओला बुक कर दिया और ये जो रीता जी हैं ये जाने के लिए तैयार हो गई। सारे बर विदाई सब कुछ हुई रीता जी की, बहुत अच्छे से मान सम्मान के साथ सब भेजा गया, सारे जो भी उपहार होते हैं बेटियों को दिए जाते हैं सब कुछ दिया गया। अच्छे खुश हो के सबको आशीर्वाद दे के, आशीर्वाद ले के, सब कुछ अच्छे से, बहुत अच्छे से इनका कार्यक्रम हुआ, शादी हुई और है तो ये निकली अपने मतलब दिल्ली जाने के लिए। अब क्या होता है कि ये ओला तो भाई ने बुक कर दिया था, ओला में बैठ भी गई। जब वहाँ पहुँचती हैं और मतलब अपनी ट्रेन का इंतज़ार करने लगती हैं, बहुत आधा घंटा हो जाते हैं तो अनाउंसमेंट होती है कि जिस प्लेटफॉर्म में आना था वो ट्रेन, अब वो दूसरे प्लेटफॉर्म में आएगी। अब क्या था, ये रीता जी अकेले, इतना सारा सामान, अब वो फिर बेचारी उस प्लेटफॉर्म में जाती हैं और ट्रेन का अनाउंसमेंट हो चुका था कि ट्रेन आने वाली है और 6 नंबर प्लेटफॉर्म से वो 2 नंबर प्लेटफॉर्म में जाना था। कितने दूर है, वो ऊपर चढ़ेंगी फिर नीचे उतरेंगी। अब इन्होंने सोचा कि हे भगवान, अब आप ही ट्रेन रोक सकते हो और मिल सकती है मुझे, नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी जल्दी मैं पहुंच ही नहीं सकती। अब क्या होता है, जैसे ये ऊपर चढ़ने के लिए जल्दबाजी में कर रही थी, एक्सीलेटर से ऊपर चढ़ने के लिए जैसे करती हैं, इनका पैर फिसल जाता है और ये गिर जाती हैं नीचे। और जैसे ही वो एक्सीलेटर से गिरती हैं, इनके पैर में आ जाती है मोच की वजह से और भी नहीं चल पाती। जो 5 मिनट में पहुंचना था, अब वो मुश्किल से 15 मिनट में पहुंच पाती। अब कैसे जाएं? अब तो इन्होंने सोच लिया था कि अब कुछ नहीं हो सकता है, अब तो ट्रेन छूटेगी ही, ट्रेन रुकने वाली तो है नहीं, क्यों रुकेगी ट्रेन, जब अनाउंसमेंट होते से 2 मिनट में ट्रेन आ जाती है। लेकिन अब इनको बस ये अपने लड्डू गोपाल को ही मनाती रहीं कि हे लड्डू गोपाल, तू ही कुछ कर सकता है और बचा सकता है, मतलब पहुंचा सकता है वहाँ पे, नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता। अब बेचारी पैर भी, मूंछ भी आ गई, चलते नहीं बन रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे पैर टूट गया हो। अब वो क्या करें, अब वो धीरे धीरे, इतने में एक 19-20 साल का लड़का आता है और पूछता है आंटी क्या हो गया, और वो बताती हैं कि बेटा मेरी ट्रेन इस प्लेटफॉर्म में आनी थी, लेकिन अब अनाउंसमेंट हो गया कि सेकंड में आएगी, 2 नंबर प्लेटफॉर्म में आएगी, और मेरे पैर में सारी बात बताई कि मोच आ गई है, चलते नहीं बन रहा है। तो सबसे पहले तो उन्होंने, वो जो बच्चा था, उन्होंने उसके पैर को देखा, मतलब रीता जी के पैर को देखा, और पता नहीं कैसे क्या किया,
दिया, एकदम से झटके से उनकी जो अंगूठे की वो अंगूठा होता है ना उसको खींचा जैसे ही, तो वो पैर उनका ठीक हुआ, अब उनसे चलते बनने लगा और हाथ पकड़ के उसको ऊपर ले गया रीता जी को और बोला मुझे भी उसी ट्रेन से जाना है, चलिए मैं पहुंचा देता हूँ और जब तक आप बैठेंगी नहीं तब तक ट्रेन चलेगी नहीं। और उनकी अटैची जो थी, सूटकेस था, उसको लिया और आंटी मतलब रीता जी को हाथ पकड़ा और ले चला उनको और ऊपर चढ़ाया और धीरे 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 करके और कैसे उनके पैर का दर्द, जो कि मोच आ चुकी थी, पैर रखते नहीं बन रहा था, लेकिन उसके सुधारते साथ ही उनके पैर का दर्द ठीक हो गया और वो आराम से चलने लगी। और रीता जी कहती हैं कि महसूस भी नहीं हो रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले मेरे पैर में मोच आई हुई थी। और जैसे ही प्लेटफॉर्म नंबर 2 में पहुंचती हैं, ट्रेन लगी ही हुई थी और ऐसा लग रहा था कि बस अब छूटने वाली है, लेकिन वो बच्चा बार बार यही कहे कि आप परेशान मत हो, जब तक आप बैठेंगे नहीं तब तक ट्रेन छूटेगी नहीं। और वो उसी डिब्बे पे, जिस डिब्बे पे इनका रिजर्वेशन हुआ था B1 में, वहीं पे ये चढ़ा देता है ट्रेन में और रीता जी जाके बैठ जाती हैं अपनी सीट पे और जैसे ही बैठती हैं वैसे ही ट्रेन छूट जाती है, मतलब कि चलने लगती है। मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे रीता जी का ही ट्रेन इंतज़ार कर रही हो। फिर रीता जी बैठती हैं, थोड़ी देर बाद अपना खाना वाना खाती हैं और जब लेटती हैं फिर वो सोचती हैं कि वो बच्चा कौन था। सोची होंगी कि इसी बर्थ में होगा, तो वो थोड़ी देर के बाद खाना वाना खाने के बाद देखने जाती हैं कि देखूं शायद आगे पीछे किसी बर्थ में हो। बहुत ढूंढती हैं उस बच्चे को, लेकिन वो लड़का जो था वो मिलता नहीं है। फिर आ जाती हैं, सो जाती हैं, मतलब सोने की कोशिश करती हैं, लेकिन सोचती यही है कि आखिर वो बच्चा कौन था। और फिर उनको अचानक से ध्यान में आता है कि इस बच्चे को तो मैंने बताया भी नहीं था कि कौन से बर्थ में मेरी सीट है और कहाँ पे मुझे बैठना है, कुछ भी नहीं बताया था। और वो आके मुझे वहीं बिठालता है, उसी बर्थ में अंदर लेके आता है और सीट में मुझे बिठालता है। और फिर बाद में जब वो उनको एकदम से ऐसा लगता है कि ये कोई और नहीं, ये मेरा कन्हैया था, जो कि एक बच्चे के वेश में आया और मुझे ट्रेन में बैठाया, जो कि 2 मिनट में ट्रेन छूटनी थी और मुझे आने में 15 मिनट लग गया, तब तक वो ट्रेन खड़ी रही। तो ऐसे कृपा करते हैं भगवान अपने भक्त के ऊपर कि उसको हर परेशानी से, किसी कैसी भी मुश्किल हो, कैसी भी घड़ी हो, लेकिन वो कभी साथ नहीं छोड़ते। तब जब हम भगवान के ऊपर इतना विश्वास रखें, उनके ऊपर छोड़ दें कि प्रभु आप जानो, आप ही करोगे जो करोगे, तो फिर बाद में ये उनकी ज़िम्मेदारी हो जाती है कि हमें कैसे पहुंचाना है, कैसे क्या करना है, कैसे हमें मंजिल तक पहुंचाना है, ये उनकी ज़िम्मेदारी होती है। तो जो भी आप अपने भगवान से प्यार करते हो, भक्त हो, उनके ऊपर विश्वास रखो, अपने भगवान के ऊपर, और हर काम उनको सौंप दो। जो भी आपके जीवन में है सब कुछ उनके ऊपर सौंप दो और भगवान से प्रेम करो, श्रद्धा भक्ति के साथ उनकी सेवा करो। तो फिर देखो कि कैसे कृपा करते हैं बिहारी जी, जैसे कि रीता जी के ऊपर कृपा हुई कि साक्षात भगवान एक बच्चे के रूप में आए और उनको ट्रेन में पहुंचा दिया और सही अपनी जगह पे वो पहुंच गई रीता जी। कब? जब उनको भगवान के ऊपर इतना विश्वास था।